चलो देखो, ठीक है। देखो यहाँ से एक क्वेश्चन बिल्कुल आना ही आना अपन को, ठीक है ना। ये क्वेश्चन सीखेंगे अपन, वो 1 नंबर अपना पक्का हो जाएगा, ठीक है। एक डिब्बे में 500 अंडे हैं और 2 हैं, है ना। 3/25 अंडे टूट गए, शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, शेष बचे अंडों की संख्या क्या है। देखो प्रश्न क्या है, कुल कितने डिब्बे में अंडे हैं बेटा? 500। डिब्बे में कुल 500 अंडे है ना। देखो क्वेश्चन पहले हम यहाँ लिख देते, दिया क्या क्या है, ठीक है। 3/5 अंडे क्या हो गए बेटा? टूट गए, है ना। अंडे टूट गए हैं। चलो फिर क्या कहता है, 4 शेष अंडों का, शेष अंडों का क्या होता है बेटा? जो बचे हैं टूटने के बाद बचे, शेष अंडों का 4/5 भाग क्या किया बेटा? बेच दिया उसने, बेच दिया। तो अब बताना कितने बचे अपन को, अब बताओ कितने बचे, है ना। बताओ कितने बचे, ठीक है ना। चलो देखो प्रश्न है कि 500 अंडे हैं, 500 अंडे का कितना टूट गया बेटा? 3/25 भाग टूट गए। निकाल लो, जितने टूट गए उन्हें हटा दो, अब टूट ही गए वो तो देखें अपन 500 का 3/25 ऐसा ही निकालेंगे बेटा। हाँ सर। निकालोगे ना, अच्छे से समझते चल रहा, बहुत मानूंगा, सही बता दिया मैंने। अब 1-2 बार बता दिया, तीसरी बार है सब्जेक्ट। 25 दूनी 50, शून्य का शून्य रख दिया करो, ठीक है। 20-30 60, 60 अंडे टूट गए। अब कितने बचे बेटा? शेष 440। शेष बचे अपने कितने बेटा? 500 में से तुम घटा दे हो, जैसे 60 बचे आपके 440 अंडे बचे, शेष बचे। अब कहता शेष अंडों का 4/5 भाग बेच दिया, तो 440 का 4/5 बेच दिया, ठीक है। तो निकाले अपन इसका 440 गुणे 4/5 भाग दे दो इसका बेटा, 5×8 40, है ना। फिर 4 बची, 44 में से 40 गई, है ना। उतारिए 0, 5×8 40, ठीक है ना। अब देखो गुणा कर दो इसका बेटा, 8 चौको 32, 8 चौको 32 और 3 35, 352 अंडे बेच दिए इसने। शेष का है ना, शेष 440 थे, शेष का 4/5 भाग बेच दिया, मतलब 352 बेच दिए, 352 अंडे उसने बेच दिए। अब बताओ कितने में से बेच दिए? 440 में से कितने बचे उसके पास? घटा दो जी 352, पता चल जाएगा अभी कितने बचे। 440 8, 440 है ना। 10 में से 2 गई 8, 3 में से 13 में से, है ना। 13 में से 8, 5 गई 8 और 4 में 4, 88 अंडे बचे शेष। देखो उसमें भी है, आ गया उत्तर अपना। देखो 88 अंडे बचे, कितना सरल है बताओ तुम लोग। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं है ना। लिखो सवाल को आप उतारो। चलो देखो आपका सवाल है, एक व्यक्ति एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। एक दिन में कितना चला? अभी मत लिखना कोई। एक दिन में 47.1/2 किलोमीटर चला। इसको समभिन्न में बनाएंगे पहले। 47 दूनी 94 और 1 95, है ना। 47 दूनी 94, 95/2 किलोमीटर, ठीक है। ये एक दिन में इतना चला, ठीक है ना। फिर वह 29.1/3 किलोमीटर स्कूटर से, स्कूटर से कितना बेटा जी? देखो बड़ा सरल सवाल है। स्कूटर से 29 सही है ना, सरल है ना पूरा। 29.1/3 किलोमीटर। समभिन्न बदल दो, 29 दूनी 58, 3 है ना। अच्छा 29 3 तो हो गए 87 के उतना, हाँ 87 हुई है ना। 87 1 88, 88/3, ठीक है जी, हो गया किलोमीटर में। चलो इसके बाद देखो वो कहता है 8.5/6 किलोमीटर साइकिल से। अच्छा साइकिल से देख लो कितना चला। साइकिल से चला जी कितना? 8.5/6
6 किलोमीटर। इसको ही बदल दो सम में बेटा, 8 8 छंग 48 और 5 53। गुड, 53/6 किलोमीटर। फिर तथा शेष पैदल चला, वह पैदल कितना चला, वह पैदल कितना चला। तो इन दोनों को जोड़ने के ठीक है ना? फिर से घटा देंगे बीच वाले। देखो टोटल कितना चला एक दिन में जे 95/2 किलोमीटर। और 95/2 किलोमीटर में उसने देखा कि उसमें से 88/3 चला जे स्कूटर से, और इसी का 15/53 किससे चला, साइकिल से। तो शेष बताओ कितना चला। तो टोटल में से स्कूटर और साइकिल की दूरी हटा देंगे तो पैदल की निकल आएगी। तीन चीज से उसने ये इतनी 95/2 किलोमीटर की दूरी तीन चीज से तय की। पहली चीज स्कूटर से चला जे इतना, फिर कुछ साइकिल से चला इतना, फिर पैदल से चला, है ना। तो हम यहाँ लिखेंगे स्कूटर की दूरी प्लस साइकिल की दूरी प्लस शेष की दूरी बराबर कितनी हो गई, पूरी टोटल 95/2। देख लो यहाँ पर स्कूटर की कितना है बेटा, 88/3 है, प्लस इसकी कितनी है साइकिल की 53/6 है, प्लस शेष जो कहते हो 95/2। अच्छा एक बात बताओ बेटा, इन दोनों को पक्षांतर करेंगे तो यहाँ माइनस हो जाएगा इस साइड। जी सर। ठीक है, एक विधि से अपन लगा रहे हैं सवाल को। 95/2 माइनस 88/3 माइनस 53/6 हल कर देते हैं अपन इसको। ठीक है ना। यहाँ जी बेटा शेष शब्द बचा ना, शेष ही तो निकालना रहा अपन। अच्छा देख लो, हल कर लो। यहाँ से कितना बचा जे, पूरे का लघुत्तम कितना आया बेटा, 6 आया लघुत्तम, 6 लिख लो। अच्छा 2 का भाग 6 में कितने बार गया, 3 बार। 3 का कर लो 95 गुणा 3 5 15, 3 नाम 27, 1 28 है ना। 3 5 15, 3 नाम 27, 1 28, 285 यहाँ पे लिख लो। ठीक है। अब जे यहाँ पे देखो माइनस का चिन्ह लगा लो, यहाँ लगेगा। 3 का 6 में 2 बार, 3 दूनी 6, 88 का 2 गुणा कर दो, 2 बार भागा सो 2 का गुणा करेंगे, 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 1 17 है ना, 176। 6 1 कम 6, ये कई बार गया। 153 में एक ही का गुणा 53 कर दो। अब जरा देखना है तुम लोग, कितना होगा इनका जोड़ बेटा, 285 जो कहते हो माइनस कितना हो, 5 6 9, 5 7 12 की 2 हासिल की 1, 1 1 हासिल की 2/6। घटाओ दो जरा, कितना बचा, 15 में से 9 गई बेटा 6 बची, 8 में से 7 में से 2 गई 5 बची है ना, और फिर 2 में से 2 गई बेटा कछु न बची, 65 बचा, 65 56 56 आया बेटा। ठीक है ना। अब देखो इसको बदलना है अपन को मिश्र भिन्न में। देखो उत्तर में क्या होना, अभी उत्तर में देखो मिश्र भिन्न बदलना है क्या, हाँ सर। हाँ इसको अभी काट दो बेटा, कितने से, 2 से, 2 दूनी 4, 2 अट्ठे 16, 2 ती 6, 3 नाम 27, 1/3 आ गया ना। 3 नाम 27 जी सर है ना, और 1 1/3 उत्तर आ गया। हमारा यहाँ पर प्लस गलतियाँ हो गया, पूरा सही चलो गया ठीक है, तो अब नोट कर लेना है ना। चलो देखो यहाँ पे बात नहीं करो। एक पानी की टंकी 2/3 भरी हुई है, सुनते चलना, कितनी भरी भरी है, इतनी 2/3, 2/3 भरी। ठीक है। चलो यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता क्या है। खाली कितनी कहाई बेटा, सुनो, खाली कितनी कहाई, 50 है खाली, समझना बात को। देखो भरी 2/3 है, खाली कितनी है, 50 है। अब 2/3 किसकी भरी, मतलब पूरे का 2/3 भाग भरा। पूरा मान लो कितना है, माना पूरा कितना है, x है, पूरा x है माना, तो पूरे का मतलब x का 2/3 भाग भरा। यही बात हुई ना, पूरे की 2/3 भरी है तो x का 2/3 ऐसे ही लिखोगे बेटा। का मतलब गुणा, गुणा का मतलब x को चिपका दो उसमें, यहाँ पे इसके साथ चिपका दो बस ऊपर।
ऐसा x का 2/3 का हाँ, मतलब सर। ऐसा ही कि सुगुणा 2x होगा, बटे सर। 3। ठीक है, ये हो गया। अब बेटा टोटल क्या है, भरी और खाली को जोड़ दो तो पूरी नहीं निकल आएगी, जी सर। फुल का पता चल जाएगा कि कितना पानी आएगा। तो भरी इतनी है, खाली इतनी है, टोटल जोड़ दो, देखो क्या हो जाएगा, 2x/3 + 50 बराबर x हो जाएगा ना। पूरा x ही भरा ना बेटा, हाँ। और खाली और भरा जोड़ दो सो भी पूरा निकलेगा। ठीक है, तो इन दोनों को हम हल कर देंगे। देखो 2x जम का तो 3 5 से 15 150 हो जाएगा। हल कर देंगे इसको, लघुत्तम लेके करोगे तो भी आएगा बेटा, है ना। थोड़ा शॉर्ट में करना सीखो, है ना, फिर समझ टाइम लगेगा बहुत ज्यादा। हो जब इसमें कुछ नहीं होता तो सीधा गुणा कर दिया करो। ठीक है, एक भी होता तो सीधा गुणा। 5 3 15। ठीक है, अब देखो यहाँ पर आप इसको यहाँ कर दे, हम गुणा कर चल जाएगा ना, जो भाग में है बेटा, भाग का गुणा, है ना। गुणा में भाग का। तो ये यहाँ पे चला जाएगा 3 का x 3x हो गया। यहाँ क्या बचा, 2x बचा जे और प्लस 150 बचा। अब क्या करें हम, इस x को यहाँ उठा के रख दे 3x, यहाँ माइनस का 2x, यहाँ क्या बचा 150। देखो 3x में से बेटा 2x में कितना बचा, x बचा। सो 150 लीटर क्षमता है टंकी की। उत्तर आ गया ये तो होगा, हमने बता दिया सर। है ना। कुल पानी जे है इसका, है ना। यहाँ हम लिख भी सकते हैं, क्या लिखेंगे हम यहाँ पे, भरी प्लस खाली बराबर कुल। एक्स कुल। कुल कुल मतलब x रख दो, भरी का मान इतना है, खाली का मान इतना है। इसको हल कर, ऐसा तो हल करना हम वैसे आपको सिखा चुके, कल हमने बहुत बताया था। ठीक है ना, और भी सिखाएं, इसमें भी बना लेंगे चित्र। है चलो हाँ देखो यहाँ पर, जी सर। देखो पानी की टंकी। टंकी 2/3 भरी है। देखो इसका मतलब, देखो 2/3 का मतलब है बेटा 3 भाग हैं टंकी के टोटल, जे कुल भाग हैं। क्या है जे, कुल भाग हैं टंकी की, ऐसा माना करो। ठीक है, उसमें और जे भरी हुई है, भरी तो कहा ना जी, एक पानी की टंकी है 2/3 भरी हुई है। तो हमने टंकी बनाई जी, यहाँ पर इसके कितने भाग करना अपन को, 3 भाग करना है। तो 1 2 और जो होगा 3। अब देखो 2/3 भरा ना, 2 भाग भरे हैं, सो नीचे कीजिए फुल भर दो। खाली के बराबर बराबर है भाग जी, है ना, 3 भाग बराबर बराबर 3 भाग। अब वो कहता है कि यदि टंकी पूरी भरने के लिए 50 लीटर पानी चाहिए, तो खाली ये कई भाग तो है ही है, तो पूरी भरने के लिए 50 चाहिए इसमें, तो इसमें भी ना 50 आएगा जब बराबर बराबर है। तो फिर पूछता है कि, है ना, 150। और पानी की आवश्यकता है तो टंकी की पूरी क्षमता। क्षमता का मतलब होता है कितना पानी अमाएगा इसमें, कितने लीटर पानी फुल भरा जा सकता है, क्षमता, है ना। क्षमता एक बेटा होती धारता, धारता भी वही कहलाती क्षमता ही। धारता मतलब कितने लीटर पानी आएगा, धारता और क्षमता एक ही चीज है। ठीक है, सुन लीजिए ध्यान से, अब फिर नहीं पता करना कि धारता क्या। ठीक है, मतलब कितना पानी आएगा, देख लो 50 50 100 50 150 150 लीटर लिख लो उसको। हाँ, सवाल को लिख लो। हम ये कह रहे थे, अगर तुमसे वहां परीक्षा में तुमसे क्षमता ना पूछता, वो ये पूछता कि पहले से मतलब कितनी टंकी भरी थी, पहले से टंकी कितनी भरी थी। तो पहले से 100 लीटर भरा था पानी। कितनी भरी थी टंकी, पहले से 100 लीटर पानी से भरी थी, समझ गए ना। बाद में 50 और भर दिया, सो 150 हो गया। या तुमसे पूछता कि बताओ एक भाग में कितना पानी, तो एक भाग में 50 लीटर है बेटा। ठीक है ना, समझ गए ना। वो पूछे अगर कि पहले से कितनी भरी थी तो बता देना 100 लीटर भरी थी, या पूछे कि 2 भाग में कितने लीटर पानी आएगा तो बता देना 100 लीटर आएगा। जब एक भाग में 50 आता है तो 2 में 100 लीटर आएगा। ठीक है ना, बिल्कुल। देखो मन में सोच, क्या देखो, एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरने की क्षमता 36 किलो लीटर है। कितने है धारता बेटा, इसकी धारता मतलब क्षमता 36 किलो लीटर, 36 किलो लीटर। किलो का मतलब है, देखो बेटा यहाँ पर कि 1000 लीटर। 1 किलो लीटर का मतलब है 1000 लीटर। क्या होता है, एक, यहाँ सुनो पहले पूरी बात सुन लो फिर बोलना। 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। समझ गए बात को, ये बात ध्यान रखना,
भले उसमें जरूरत नहीं है, लेकिन आपको ध्यान रखना है। जी सर। किलो मतलब 1000 ग्राम नहीं होता है। हाँ सर, ठीक है, तो 1 किलोमीटर सुना नहीं है तुमने, 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर, ऐसा 1 किलो लीटर बराबर 1000 लीटर। यहाँ मीटर कर दो, यहाँ मीटर कर दो, 1 किलोमीटर बन जाएगा ना। मीटर की जगह लीटर लिख दिया उसने। ठीक है, जैसे 1000 मीटर बराबर 1000 मीटर बराबर 1 किलोमीटर होता है, वैसे 1000 लीटर बराबर 1 किलो लीटर होता है। ठीक है, समझ गए ना। अच्छा, अब आगे सवाल पढ़ते क्या कहता है। इतनी भारी है तो कितनी का है लीटर में धारता बेटा, 1000 को गुणा कर दे, लीटर में बदल लेगा अपन। हाँ लीटर में तो 36,000 हो जाए। जी सर। 36 में 1000 का गुणा करेंगे, 36,000 लीटर धारता है इसकी टंकी की, है ना। धारता जी काय की धारता है, टंकी की। ठीक है ना, टंकी की धारता। आगे पढ़ते हैं अपन। अच्छा, आधी भरी है, आधी भरी बेटा टंकी। हाँ तो देख लो। 8000 हो जाएगा। आधी भरी मतलब कितनी भरी, आधी भरी है मतलब 1/3 18 भरी। 18,000। 18,000 लीटर पानी भरो है पहले से, समझ गए। वो 18,000 खाली कहलाई, है ना। यदि उसमें 1/3 भाग पानी निकाल लिया गया, अब देखो 6 बार की कितना निकाल लो। 6 का 18। ठीक है, कितना निकाले तुमने, 1/3, तो 1/3 कितना हो जाएगा, 6,000। ठीक है ना। निकाला पानी कितना है देखते चलना तुम लोग। निकाला गया पानी है 1800 का, 18 भरी तो इतना ही रही ना, 18,000 का 1/3 है ना बेटा। काट दे इसको, 18 6,000 निकाल, कितना बचा, 12,000 लीटर बचा बेटा। बचा ना कि नहीं बचा। आधी भरी थी टंकी, उसमें से और जिसने निकाल लिया 1/3 मतलब 6,000 निकाल लिया। 18 में से 6,000 घटा दो, 12,000 लीटर पानी अभी बचा है, किसमें, टंकी में भरा है। अब क्वेश्चन क्या कहता है, इतना बचा है पानी जी। ठीक है, इतना बचा ना पानी डालने में। अब देखो अब वो कहता है कि और कितना पानी डालने पर पूरा भर जाएगा। अब टंकी में कितना पानी भरा, पूरी टंकी भरने का जब 36 लीटर हो जाए। देखो 12 तो भरी है, 18 कितनी चाहिए, 24 लीटर चाहिए भर। देख लो तुम, इतना पानी तो है ही में, है कि नहीं। टंकी में देखो पूरी टंकी की धारता 36,000 लीटर है, और टंकी में पानी 12,000 लीटर बचो ही है। फुल भरवे के लाने 24,000 नहीं चाहने, 24 लिखना चाहने कि नहीं चाहने। तो अब कितना चाहिए पानी फुल भरने के लिए, 24। फुल भरने के लिए लिख देंगे यहाँ पे, फुल भरने के लिए 24 यहाँ लिखेंगे 36,000 माइनस 12,000 बराबर 24,000 लीटर पानी चाहिए। सर इसमें 24 बस आएगा। किलो लीटर में लिखा होगा तो उसमें अपन लीटर में लिखे अभी, तो जो लीटर में हो गया बेटा, और इसको लिख दो 24 किलो लीटर। ठीक है ना जी सर। कोई दिक्कत नहीं, पहला ही है सर। सर उतार ले। समझ गए। हाँ समझना तो यही है। जी सर। देखो यहाँ पर एक पानी की टंकी जिसकी पूरी भरने की धारता 36 लीटर है। फुल टंकी में कुल कितना पानी आता है बेटा, 36 लीटर आता है ना, 36 किलो लीटर है ना, किलो लीटर आता है। ठीक है, किलो लीटर। ठीक है, अब देखो वो कहता है आधी भरी है टंकी, आधी भरी ना तो 18 किलो लीटर है ना, 18 किलो लीटर भरा है पानी। अब कहता है उसमें से 1/3 भाग पानी निकाल लिया, कितना निकल गया बेटा, देखो पहले भरी थी पूरी, ठीक है ना, तो इसके कितना 18 का 1/3 भाग निकाल लिया, तीछा 18 6 किलो लीटर निकाल लिया उसमें से। अब कितना बचा बेटा, यहीं पे 3 बना दो, सही कहा तुमने ना, देखो यहीं पे 3 बना दें। सो यहाँ पे 6 रहा है सब में, 6 निकल गया, अब बचा 12 बचा ना, तो यहाँ पे 12 बचा है, यहाँ पर 6 है, इतना जो खाली है वो यहाँ पर 18 है। अब देख लो आप कितना, अब इतनी तो जो भरी गया है,
और इसको फुल भरने के लिए कितना चाहिए? 12 6 18 6 24 चाहिए। यही तो पूछा उसने, है ना, कि फिर भरने के लिए कितना चाहिए। जे हो गया इतना, आधा भाग हो गया, 24 किलोलीटर। आधा भाग हुआ है ना जी, आधा है और जी आधा है भाग, सर है ना। लगाएं इसी में। बना लो चित्र, ऐसो बना लो चित्र, बना लो अपने हिसाब से थोड़ी। देखो सर एक 5 है जी वाला। अच्छा, 1 ड्रम का 1/5 भाग दूध से भरा है, तो पूरे 5 भाग बना लगी है अपन। जी सर। 1/5 अभी नहीं, अभी लिख तो जाने दो पूरा। 1/5 कर लो इसे, 3 4 5 हो गए ना। अब 1/5 भाग दूध से भरा, मतलब नीचे वाला भरा करो। एक भरा ना ये वाला, है ना। यदि इसको पूरा भरने के लिए 28 लीटर दूध चाहिए, मतलब 28 लीटर है, बराबर बराबर भरो इनमें, 7 7 भरो जी, जी सर। 7 7 चौको 28 बराबर बराबर आएगा ना। 4 भाग है ना इसको, तो 4 का भाग देके देख लो ना, 7 चौको 28, 7 ही 7 आएगा, है ना। और दूध चाहिए तो ड्रम की धारता, धारता सब तो इसमें भी 7 होगा, 7 पना 35 उत्तर, ठीक है ना। कोई दिक्कत? लीटर, ठीक है। लीटर दीजिए। चलो देखो, यहाँ पर आप 1 ड्रम पानी से 1/3 भरा है। कितना भरा बेटा? 1/3। कितने भाग बनाने ड्रम के? 3 भाग ना, 3 भाग बनाने, 1 2 3 भाग बन गए। 3 भाग बन गए, ठीक है ना जी। भरा, यदि उसको भरने के लिए 60 लीटर, 1/3 तो भरा है इतना जी, भरा है ना जी। जी वाला भरा हुआ भाग कहलाता ना, और कुल भाग जी हुआ, ठीक है। 1 भाग भरा हुआ है ना, इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है, तो 60 लीटर बराबर बराबर भर हो 30 30, है ना, बराबर बराबर भरा जाएगा 30 30, तो 30 इसमें भी आएगा, 90 है ना। तो धारता क्या है? 90 धारता कितनी हो जाएगी तुम्हारी? 90, ठीक है ना। 30 + 30 + 30, एक है का लिखने पे ऐसा ही सवाल, एक है ना। कैसे? एक किसी धन में उसका 1/7 भाग जोड़ने पर 40 रुपया हो जाता है। कोई पैसा है तुम्हारे पास, मान लो कितना है, 100 रुपया है आपके पास, उसमें अगर तुम किसी धन में उसका, मतलब इसी का, इसी जो जितने पैसा है उसी का तुम कितना जोड़ दो, x का 1/7 जोड़ दो, तो पूरा कितना हो जाता है? 40 पूरा, मतलब 40 बराबर, ऐसा करके लिखोगे, ठीक है। अपने पास 100 रुपया है और अपने पैसों का 1/7 अगर अपने पैसे में और जोड़ दो तो पूरे पैसा 40 रुपये हो जाते, तो बराबर में लिखा जाता है जो टोटल हो जाता, ठीक है। दोनों का जोड़ के बराबर जितना होता है, जो होता है उसको बराबर में, है ना, दाहिने साइड लिख देते। भाषा आई समझ में तुम्हें? ठीक है ना बेटा। अपने पास 100 रुपया है, अपन ने x का 1/7 जोड़ दिया, तो अपने पास दोनों मिला के जो पैसे कितने हो गए? बराबर 40 रुपया। अब देखो बन गया समीकरण, x प्लस, बेटा कुछ नहीं, x/7 लिख दो, का x का 1 बस x ही हो जाएगा, ठीक है ना। चलो अब देखो 40 हो गया, लघुत्तम ले ले, इसको हल कर लो, है ना। ऐसे ही कर ले 7 से। हाँ ऐसे ही कर लो, सही है। 7 का x में 7x प्लस x, है ना, बटे 7 बराबर 40, 7 और 1 8, 8x बराबर 40 बटे में 7, है ना। चलो अब देखो तुम, x के साथ में 7 भाग में है, सो गुणा में जे 8 ऊपर है सो नीचे आ गया है, का बचे थे? x बचे, देख लो इतने काट दो, 5 8 8 5 40, है ना, और 7 पना 35 रुपया है उसके पास टोटल बेटा, 35 रुपया, है ना। सवाल लिखना है, उतारना भी है बेटा। उसका 1/7 भाग क्या है और जोड़ने पर टोटल भाग देखो, 1/7 कहा ना उसने, तो टोटल भाग एक जे है तुम्हारे पास, कितने टोटल 7 भाग है ना पैसे की, टोटल 7 भाग है कुल उसके पास, लेकिन एक भाग उसमें क्या है, एक्स्ट्रा कर दिया उसने, किया ना। 7 भाग का एक भाग एक्स्ट्रा है, देख जो लो, x/7 है कि नहीं है,
एक भाग तो 8 भाग हो गए टोटल। तो हम 40 में हम 8 का भाग देंगे तो 5 आ जाएगा। एक भाग का मान 5 है तो 7 भाग का कितना हो जाएगा? 35। ऐसा भी कर सकते थे जी हम सर। कि टोटल भाग हुआ बेटा 8, 1 और 7 8 भाग। और हमारे पास तो उतने होते जितने नीचे लिखा होता टोटल। हमारे लिए तो 7 है टोटल, लेकिन एक एक्स्ट्रा है ना उसमें, कहता जोड़ा है ना उसने। तो 8 भाग टोटल, 8 भाग का मान 40 है तो 7 भाग का 35 होगा। 5 का 8 का भाग दे दो, एक भाग का 5 है तो 7 का 7 बना 35। ठीक है ना? इस तरीके से भी हम सॉल्व कर। इसमें लिखा किसी धन का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से 24 अधिक है। तो देखो अपन को क्या करना है, मान लो 100 रुपया तुम्हारे पास, x का कितना बेटा, x का 1/6 भाग उसके 1/8 भाग से कितना अधिक है? 1/24। देखो यहाँ पर x का 1/6 भाग और x का 1/8 भाग, इन दोनों का अंतर कितना है? 24 है। अधिक मतलब ये ज्यादा बड़ी संख्या है। क्यों बेटा? देखो यहाँ लिखो मत यार, बड़ी कौन है इसमें से? ये ज्यादा है ना? जी 1/6 बड़ी तो 1/8 छोटी है, तो ये 24 ज्यादा है। तो अगर इसमें से हम इसको घटा दो तो 24 आएगा, यही मतलब है ना। बड़ी संख्या में से छोटी को घटाने पर 24 आ जाएगा, क्योंकि ये ज्यादा है बेटा, क्योंकि ये वाली ज्यादा है। जैसे हमने कहा तुमसे कि 10 है और 12 है, हमने कहा 12 है वो 10 है, हमने कहा पहली संख्या दूसरी संख्या से 2 अधिक है ना, 2 अधिक। तो अगर हम क्या करें, इन दोनों को घटा दे तो 2 आएगा कि नहीं आएगा? अगर हम इन दोनों को घटा दे तो 24 आना चाहिए। ठीक है ना? वैसे ही समझ गए ना? पहली संख्या दूसरी संख्या से कितनी अधिक है बेटा? 2 ज्यादा है। तो हम घटा के हमें मिल जाएगा कि, है ना। बस अब घटा देंगे। x का बेटा 1/6 क्या लिखोगे? x/6 माइनस x/8 बराबर 24। हल कर लो, लघुत्तम कितना आ जाएगा इसका? 24 आएगा ना। 24 लघुत्तम आ गया। 6 चौको 24, 4 बार तो 4x, 8 3 24 तो 3x बराबर 24। अब देखो 576 आंसर बेटा गुणा कर दो यहाँ, कितना होता है इसका? 24 को आगे 576 24 गुणे 24 कितना हो जाएगा? 576। 76 यहाँ 4x में से 3x गई, 1x बची। यही तो आपका उत्तर है ना? समझ में आ गया? जी सर।